नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। पिछली रात भी पाकिस्तान ने बिना उकसावे के की फायरिंग। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने कल रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुलगाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्था की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया और विश्वा नदी में कूद गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चमनगंज इलाके में जूते के एक कारखाने में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। हादसे में जूता कारोबारी दानिश, उसकी पत्नी, 3 बेटियां और उनको पढ़ाने वाले ट्यूशन शिक्षक झुलस गए हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिशों में दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां रात को मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया गया। हादसे को लेकर एडीसीपी सेंट्रल कानपुर ने बताया है कि निकाले गए लोगों को चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही बिल्डिंग की फिर से तलाशी की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति फंसा हुआ ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा करेंगे। हालिया वर्षों में भारत और जापान के बीच रक्षा आदान प्रदान में मजबूती आई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर साझा दृष्टिकोण से भी इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के सिरसी में वानिकी महाविद्यालय का दौरा करेंगे। वे महाविद्यालय में शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी और इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड की नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। केंद्र ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हलफनामा दिया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से संवैधानिक है, संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग छोड़कर विवादित वजूखाने के एएसआई से सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर होनी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। संभल जामा मस्जिद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में एएसआई की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को विवादित मस्जिद परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद की प्रबंधन समिति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शिक्षा के नाम पर लूट कर रहे स्कूलों पर डीएम ने कड़ा एक्शन लिया है। वहीं डीएम ने 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही आरोपित विद्यालय में 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना भरकर जिला विद्यालय निरीक्षक को रसीद जमा करने का आदेश भी दिया गया है। पूरा मामला जिले के निजी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के नामी गिरामी स्कूलों का है।
नोएडा एसटीएफ ने नीट यूजी परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम कुमार सिंह, धर्मपाल सिंह और अनिकेत कुमार के रूप में हुई है। लखनऊ में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर फायरिंग की, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और पकड़े गए। दोनों व्यक्तियों के पास से एक पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। ईस्ट लखनऊ के डीसीपी शशांक सिंह ने उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि दोनों शातिर अपराधी हैं और पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। एनडीए के साथ महागठबंधन भी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। 15 जून से एनडीए के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के शुरू होने की उम्मीद है और इसमें गांव स्तरीय एनडीए के कार्यकर्ताओं जो है वो भी भाग लेंगे और सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। वहीं इंडी गठबंधन की कोऑर्डिनेटर कमेटी की बैठक भी लगातार हो रही है। अभी तक 3 बैठकें हुई हैं, इसमें से 2 तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई हैं। बिहार में इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी भी कैंपेन कर रहे हैं। ओवैसी की नजर इस बार बिहार चुनाव में तेजस्वी से बदला लेने की है। दरअसल पिछले चुनाव के बाद आरजेडी ने उनके 4 जीते हुए प्रत्याशियों को तोड़ लिया था और ऐसे में ओवैसी खुलकर बिहार में आरजेडी पर निशाना साध रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और जो तनाव है वो और बढ़ गया है और इस बीच फिरोजपुर छावनी बोर्ड ने रविवार को 30 मिनट के ब्लैकआउट अभ्यास की घोषणा की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय ने राफेल लड़ाकू विमान को खिलौना बताकर उसका मजाक उड़ाया और उस पर नींबू मिर्च लटकाकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। अजय राय ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार कहती है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन आप राफेल लेकर आए हैं लेकिन उसे नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अजय राय के बयान पर कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस का यही सच एक बार फिर दिखा है। देश के लोग सही समय आने पर इन्हें जवाब देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने अजय राय पर हमला बोलते हुए कहा कि अजय राय लगातार भारतीय सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूरे मामले को शर्मसार करने वाला बताया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस नेता अजय राय राफेल को खिलौना बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं में पाकिस्तान की टीवी पर खबर बनने के लिए होड़ मची है। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने सशस्त्र बलों की वीरता और देश के नागरिकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अजय राय को खुद पर शर्म आनी चाहिए कि वे देश के सशस्त्र बलों पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा है कि मीडिया अटेंशन के लिए कांग्रेस पार्टी और अजय राय किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब देश आतंकियों का मुंहतोड़ जवाब देगा तब उनकी बोलती बंद होगी। मामले के तूल पकड़ने के बाद हालांकि कांग्रेस पार्टी अब मामले से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अजय राय की टिप्पणी से किनारा करते हुए कहा कि सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया और हम सभी उस बयान के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करनाला के पास मुंबई गोवा राजमार्ग पर एक बस पलट गई। बस पलट जाने से कई लोगों के घायल होने की आशंका है। गुजरात के मोरबी में मालिया हलवाद राजमार्ग पर एक कागज के गोदाम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के सतारा में वेन्ना झील पर लेजर और ड्रोन शो का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने ड्रोन शो का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया है तो आने वाले समय में इसके लिए कोई तोड़ निकालना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे जाने पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग रिपोर्ट और भाषण नहीं बल्कि नतीजे चाहते हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी बंगाल जलता रहेगा। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है। ये आरजेडी परिवार वाली पार्टी है और इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। बिहार में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इंडी गठबंधन महामजबूत है और महाविजय हासिल करेगा। गठबंधन में शामिल सभी दल एकता के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सभी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। उससे पूरे विश्व में ये बात जानी चाहिए कि सभी दल एकजुट हैं, हम सरकार के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने रविवार को तहसील इकौना के ग्राम पंचायत खावा पोखर में खलियान की सरकारी भूमि पर बने अवैध ईदगाह को ध्वस्त कर दिया। वेव्स 2025 के पहले संस्करण का मुंबई में रविवार को समापन हुआ। इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही है। इस आयोजन ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया है। 4 दिवसीय वेव्स समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद और सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया है। प्रमुख सत्रों में 50 से अधिक कीनोट भाषण दिए गए। वेव समिट के दौरान 40 मास्टर क्लासेस रचनात्मक अभ्यास के लिए आयोजित की गई। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार जैसी जगहों में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीनोम में परिवर्तन कर तैयार चावल की 2 किस्मों के विकास की घोषणा की और यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। आईसीएआर ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1 विकसित की है और ये किस्में अधिक उत्पादन, जलवायु अनुकूलता और जल संरक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने बीते एक हफ्ते में 25 डील्स के जरिए $102.93 मिलियन की फंडिंग जुटाई है और इसमें शुरुआती चरण और विकास चरण की डील शामिल है। देश में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की खपत में अप्रैल में बढ़त देखी गई है, जो देश में आर्थिक गतिविधियों में बढ़त को दिखाता है। भारत यूके के बीच व्यापार समझौते के लिए लंदन दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी का दौरा किया और भारत के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के प्रयासों की सराहना की। भारतीय स्टेट बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2024 से 25 में 17.89% बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक भारत में आईफोन के उत्पादन के लिए एप्पल का लक्ष्य करीब $40 अरब का हो सकता है।
ग्लोबल मिक्स्ड रियलिटी डिस्प्ले शिपमेंट में वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें अकेले ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास के शिपमेंट में 42% की वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2026 में की शुरुआत में मॉल ने अप्रैल में अब तक का अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया है और इस्पात मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कंपनी ने अप्रैल में रिकॉर्ड 1.62 लाख टन मैगजीन अयस्क का उत्पादन किया। इसके अलावा खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अप्रैल में 11,453 मीटर की ड्रिलिंग की गई है, जो साल दर साल आधार पर 58% की बढ़ोतरी है। मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने कहा है कि अप्रैल में मॉयल का प्रदर्शन आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत देता है। संगठन निरंतर विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। भारत वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व करेगा। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में अपनी परिवर्तनकारी स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भूमि शासन प्रणाली पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय मंच के दौरान 2 प्रमुख सत्रों में अपनी योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में भूमि स्वामित्व में सुधारों को बढ़ाने, भू-स्थानिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने और जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, परिचालन रणनीतियों और अत्याधुनिक शोध पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि पिछले 11 सालों में हम नवाचार इंडेक्स में 39 नंबर पर आ गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है और हम इससे और आगे बढ़ना है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में बेल्जियम के रक्षा एवं विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रैंकेन और फ्लैंडर्स क्षेत्र के मंत्री राष्ट्रपति मैथियास डिपेंडले के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार में भारत बेल्जियम साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल पॉइंट ऐप बनाएगा और इस एक ऐप में इलेक्शन कमीशन से जुड़े 40 ऐप्स की सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी। इस ऐप में वोटर्स, चुनाव अधिकारियों, पॉलिटिकल पार्टियों और सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। ECINET नाम के इस ऐप में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सुविधा 2.0, सक्षम और KYC ऐप जैसे ऐप होंगे। पाकिस्तान के बलूच प्रांत में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे को बंद कर दिया और वाहनों को रोककर तलाशी ली। इनमें यात्री वाहन भी शामिल थे। BLA के सदस्यों ने कलात के मोंगोचार बाजार में घुसकर कई सरकारी भवनों में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इन दफ्तरों को भारी नुकसान हुआ है। हमलावर इलाके से सुरक्षा बलों के पहुंचने से पहले फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी BLA के फतेह स्क्वाड ने ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका व्यापार समझौतों पर चीन सहित कई देशों के साथ बैठक कर रहा है और चीन के साथ उनकी मुख्य प्राथमिकता एक निष्पक्ष व्यापार समझौता सुनिश्चित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की। इजरायली सेना और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यमन के हौती बलों द्वारा दागी गई मिसाइल ने इजरायल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया, जिसमें कम से कम 8 लोग घायल हो गए और नुकसान भी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने और उनके सलाहकारों ने हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बारे में अच्छी चर्चा की है। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इस महीने के अंत में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में नहीं सोचा है।
मॉस्को में गैस विस्फोट और उसके बाद लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। विस्फोट में एक अपार्टमेंट ब्लॉक क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जेल ब्यूरो को सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में कुख्यात अल्काट्राज जेल का पुनर्निर्माण करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश दे रहे हैं ताकि अमेरिका के सबसे क्रूर और हिंसक अपराधियों को वहां रखा जा सके। हिमाचल के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेले गए आईपीएल के 54वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हराया। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शानदार उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। बिहार के राजगीर में रविवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शानदार आगाज हुआ। राजगीर के अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहले दिन कबड्डी के मुकाबलों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। बालिका वर्ग के पूल ए में हरियाणा और पंजाब के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया, लेकिन हरियाणा ने अंतिम क्षणों में 33-32 से रोमांचक जीत दर्ज की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम में हर तरह की सुविधाओं से लेकर खेलों से जुड़ी हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ सहित लगभग 10,000 लोग शिरकत कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7वां संस्करण है। खेलों का आयोजन बिहार के 5 शहरों पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय और राजगीर में होगा। वहीं कुछ खेल दिल्ली में आयोजित होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग के 55वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 53वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स पर 1 रन की रोमांचक जीत दर्ज की है। 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सेना के निशानेबाजों ने शीर्ष 6 में से 5 स्थान हासिल किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल